नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों और साथियों। आज हम पढ़ेंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता और नेट जेआरएफ के अंदर टॉपिक लगता है शीत युद्ध की प्रमुख घटनाएं। इनका क्रम पूछा जाता है कि इनको क्रमानुसार जमाइए। शीत युद्ध की प्रमुख घटनाओं का 12th क्लास का टॉपिक भी है, कॉलेज में भी चलता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी चलता है, तो इससे बहुत प्रश्न पूछा गया। तो वैसे मैं रिविजन क्लास के रूप में आपको पढ़ा रहा हूँ। आपने प्लेलिस्ट देखी हो, अगर आपने नहीं देखी हो, आप नए हो मेरे चैनल पे, तो स्कूल व्याख्याता नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस बाय अरविंद कुमार वैष्णव, पॉलिटिकल साइंस की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जाके आप वीडियो देख लेना। लगभग 65 से ज्यादा वीडियो डाल रखे हैं और 100 से ऊपर वीडियो में डालूंगा एज ए रिविजन क्लास के रूप में। तो मैं रिविजन के रूप में आपको पढ़ाऊंगा। तो शीत युद्ध की प्रमुख घटनाएं। जुलाई 1945 में यूएसए द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया, मैनहट्टन योजना के तहत, जिसे ओपहाइम भी हम बोलते हैं। तो जुलाई 1945 यूएसए अमेरिका द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया, पहला परीक्षण है ना, ओपहाइम और मैनहट्टन योजना के तहत। ठीक है। फिर अगस्त 1945, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम हमले किए गए अमेरिका द्वारा। 6 अगस्त व 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम हमले किए अमेरिका द्वारा। फिर इसके बाद मार्च 1946, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्च 1946 विंस्टन चर्चिल का फुलटन भाषण। विंस्टन चर्चिल ने अपना फुलटन भाषण दिया था। ठीक है, वेस्टमिनिस्टर कॉलेज के अंदर इसने दिया था, है ना। इसने लोहे का पर्दा का धारणा दी थी, उसके अंदर लोहे का आवरण है चारों तरफ। हम कभी पढ़ेंगे विस्तार से, अभी रिवीजन कर रहे हैं। तो मार्च 1946 चर्चिल का फुलटन भाषण वेस्टमिनिस्टर कॉलेज में। फिर मार्च 1947 ट्रूमैन सिद्धांत, ट्रूमैन प्लान, यूएस राष्ट्रपति थे अमेरिका के, ट्रूमैन, है ना, तो उनके नाम पे बनाया था उन्होंने ट्रूमैन प्लान या ट्रूमैन सिद्धांत। मार्च 1947 ट्रूमैन सिद्धांत साम्यवाद के प्रसार को रोकने हेतु, साम्यवाद यानी यूएसएसआर के प्रसार को रोकने हेतु मार्च 1947 में ट्रूमैन सिद्धांत अपनाया गया यूएस राष्ट्रपति ट्रूमैन द्वारा। ठीक है। फिर अप्रैल 1947, इसके अगले महीने में, मार्च 1947 में ट्रूमैन प्लान और अप्रैल 1947 में मार्शल प्लान, अप्रैल 1947 में मार्शल प्लान। इसमें क्या किया गया, पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण में अमेरिका द्वारा की गई सहायता, यूएसए द्वारा की गई सहायता मार्शल प्लान कहलाती है। तो अप्रैल 1949 मार्शल प्लान, पश्चिमी यूरोप पुनर्निर्माण में यूएसए की सहायता। अप्रैल 1948 यूएसएसआर द्वारा बर्लिन की घेराबंदी, अप्रैल 1949 यूएसएसआर द्वारा बर्लिन की घेराबंदी की गई। ठीक है। अगस्त 1949 यूएसएसआर द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया, अगस्त 1949 में यूएसएसआर सोवियत संघ द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया। 1950 से 1953 कोरिया युद्ध चला था, कोरिया युद्ध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोरिया युद्ध कब चला था, 1950 से 1953। फिर इसके लिए महासभा के अंदर एचएसएन प्रस्ताव लाया गया। कौन सा प्रस्ताव, एचएसएन प्रस्ताव, है ना, 1950 के अंदर लाया गया था एचएसएन प्रस्ताव। 1950 से 1953 के लिए एचएसएन प्रस्ताव लाया गया संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर। शांति के लिए एकता प्रस्ताव बोलते हैं इसे, और क्या बोलते हैं, शांति के लिए एकता प्रस्ताव, एचएसएन प्रस्ताव को हम बोलते हैं। ठीक है। फिर 1954 में वियतनामियों द्वारा दायन बियन फू में फ्रांस की हार हुई, वियतनामियों द्वारा 1954 में दायन बियन फू में फ्रांस की हार हुई। ठीक है। और जेनेवा समझौता 1954 में हुआ था, 1954 में जेनेवा समझौता हुआ था। और 17वीं समानांतर रेखा द्वारा वियतनाम विभाजन किया गया 1954 में ही, 1954 में ही 17वीं समानांतर रेखा द्वारा वियतनाम का विभाजन कर दिया गया। और 1954 में एक सैन्य संगठन सीटो, SEATO, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई, इसका गठन किया गया। ठीक है। तो 1954 में 3 घटनाएं महत्वपूर्ण हैं। वियतनामियों द्वारा दायन बियन फू में फ्रांस की हार हुई, जेनेवा समझौता 1954 में 17वीं समानांतर रेखा द्वारा वियतनाम विभाजन किया गया, और सीटों का गठन किया गया 1954 में। 1954 से 1975 इसके अंदर वियतनाम युद्ध चला था, वियतनाम में अमेरिका का हस्तक्षेप हुआ था। तो 1954 से 1975 वियतनाम युद्ध चला था। आपको घटनाएं पूछेंगे क्रम से, इसलिए बता रहा हूं। 1954 से 1975 वियतनाम युद्ध, वियतनाम में अमेरिका द्वारा हस्तक्षेप किया गया। ठीक है। जुलाई 1956 स्वेज नहर का मिस्र द्वारा राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी स्वेज नहर संकट उत्पन्न हुआ था जुलाई 1956 में, और स्वेज नहर का मिस्र द्वारा राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है। फिर अक्टूबर 1956 हंगरी में सोवियत हस्तक्षेप किया गया क्रुश्चेव द्वारा, निकिता क्रुश्चेव द्वारा। अक्टूबर 1956 हंगरी में सोवियत हस्तक्षेप किया गया निकिता क्रुश्चेव द्वारा, ये उसके राष्ट्रपति थे यूएसएसआर के। ठीक है। 1960 में U2 विमान कांड हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1960 में U2 विमान कांड, U2 विमान किसका था, यूएसए का, यूएसए का जासूसी विमान था जो यूएसएसआर में पकड़ा गया, है ना। अमेरिका जासूसी करवाता अपने विमान से यूएसएसआर के अंदर, तो ये वहां पे पकड़ा गया था सोवियत संघ के अंदर। तो 1960 U2 विमान कांड, यूएसए जासूसी विमान यूएसएसआर में पकड़ा गया। 1961 बे ऑफ पिक्स का संकट, 1961 बे ऑफ पिक्स का संकट, यूएसए का क्यूबा में हस्तक्षेप किया गया था, है ना। यूएसए ने क्यूबा में हस्तक्षेप किया। यूएसए के पास एक छोटा सा देश है क्यूबा, जो साम्यवादी देश था,
है ना, तो वहां पे हस्तक्षेप किया गया। बे ऑफ पिक्स संकट 1961 में। और बर्लिन की दीवार खड़ी की गई, पश्चिमी जर्मनी पूर्वी जर्मनी को अलग कर दिया गया। कब किया गया? 1961 के अंदर बर्लिन की दीवार खड़ी की गई। तो देखना ध्यान से कि मैं बता रहा हूं अप्रैल 1950 में तो यूएसएसआर द्वारा बर्लिन की घेराबंदी की गई। अप्रैल 1950 में यूएसएसआर द्वारा बर्लिन की घेराबंदी, जबकि बर्लिन की दीवार खड़ी कब की गई? 1961 में, है ना, ध्यान रखना इस बात का। तो 1961 में दो घटनाएं महत्वपूर्ण हैं। बे ऑफ पिक्स का संकट यानी यूएसए द्वारा क्यूबा में हस्तक्षेप और बर्लिन की दीवार खड़ी की गई 1961 में। फिर है 1962 में क्यूबा का मिसाइल संकट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1962 क्यूबा का मिसाइल संकट, है ना, कभी विस्तार से बताएंगे। तो क्यूबा का मिसाइल संकट, केनेडी वर्सेस क्रुश्चेव। केनेडी, जॉन एफ केनेडी थे अमेरिका के राष्ट्रपति और निकिता क्रुश्चेव थे यूएसएसआर के राष्ट्रपति, दोनों के बीच हुआ था। और शीत युद्ध का इसे चरम बिंदु बोलते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु बोलते हैं। 1962 क्यूबा मिसाइल संकट, केनेडी वर्सेस क्रुश्चेव, शीत युद्ध का चरम बिंदु। 1965 में डोमिनिक रिपब्लिक में यूएसए का हस्तक्षेप किया गया। 1965 में डोमिनिक रिपब्लिक में यूएसए द्वारा हस्तक्षेप किया गया 1965 में। 1968 के अंदर यूएसएसआर का चेकोस्लोवाकिया में हस्तक्षेप किया गया ब्रेजनेव द्वारा। 1968 में यूएसएसआर का चेकोस्लोवाकिया में हस्तक्षेप किया गया, किसके द्वारा? ब्रेजनेव द्वारा। और तथा पूर्वी यूरोप हेतु सीमित संप्रभुता सिद्धांत दिया ब्रेजनेव ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सीमित संप्रभुता सिद्धांत किसने दिया? ब्रेजनेव ने। किसके संदर्भ में? पूर्वी यूरोप के संदर्भ में। 2% हो गए अपने। तो 1968 यूएसएसआर का चेकोस्लोवाकिया में हस्तक्षेप, अमेरिका ने इसका विरोध नहीं किया। कौन था राष्ट्रपति उसमें? ब्रेजनेव था यूएसएसआर का। तथा पूर्वी यूरोप हेतु सीमित संप्रभुता सिद्धांत दिया गया। 1969 ब्रेजनेव द्वारा एशिया की सामूहिक सुरक्षा प्रस्ताव दिया गया। 1969 में ब्रेजनेव, यूएसएसआर के राष्ट्रपति ब्रेजनेव द्वारा एशिया की सामूहिक सुरक्षा का प्रस्ताव दिया गया। 1969 में ब्रेजनेव द्वारा एशिया की सामूहिक सुरक्षा का प्रस्ताव दिया गया। फिर अगस्त 1971 भारत और यूएसएसआर की 20 वर्षीय शांति, मैत्री व सहयोग की संधि हुई। अगस्त 1971 में भारत और सोवियत संघ के बीच 20 वर्षीय, कितने वर्षीय? 20 वर्षीय शांति, मैत्री व सहयोग की संधि हुई थी। 20 वर्ष यानी 1991 तक के लिए। फिर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ दिसंबर में, भारत पाकिस्तान युद्ध। इसमें यूएसए द्वारा पाकिस्तान का साथ दिया गया, समर्थन किया गया और यूएसए द्वारा 7वां जहाजी बेड़ा बंगाली खाड़ी में भेजा गया। फिर सोवियत संघ से अपने मदद मांगी, उन्होंने अपना जहाज भेजा और फिर अमेरिका वापस चला गया। इस तरह वो शीत युद्ध होता बच गया, युद्ध होता। तो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में यूएसए द्वारा पाकिस्तान का समर्थन किया गया और पाकिस्तान के समर्थन में यूएसए द्वारा 7वां जहाजी बेड़ा बंगाली खाड़ी में भेजा गया भारत के खिलाफ में। फिर यूएसएसआर ने अपना जहाजी बेड़ा भेजा तो अमेरिका वापस चला गया, है ना। तो ये थी कुछ घटनाएं। आगे 6 घटनाएं मैं अगले बताता हूं, 20 के जस्ट बाद। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं डालता हूं। और आगे की घटनाओं के बारे में बात करेंगे, आगे कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं थी। तो 21वीं घटना है 1972 में यूएसए के राष्ट्रपति निक्सन का चीन का दौरा किया इन्होंने। यूएसए राष्ट्रपति, अमेरिका राष्ट्रपति निक्सन का चीन का दौरा। इसे राजनीतिक बसंत बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस में क्या बोलते हैं इसे? राजनीतिक बसंत। यानी यूएसए ने अमेरिका व चीन की दोस्ती, अमेरिका व चीन की दोस्ती को राजनीतिक बसंत बोलते हैं। तो 1972 यूएसए राष्ट्रपति निक्सन का चाइना का दौरा, इसे राजनीतिक बसंत बोलते हैं, यूएस और चीन की दोस्ती। 1973 अरब इजराइल युद्ध व तेल संकट। 1973 में अरब इजराइल युद्ध व तेल संकट उत्पन्न हुआ था। तो 1973 अरब इजराइल युद्ध व तेल संकट। अगस्त 1975 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगस्त 1975 हेलेंस्की समझौता। अगस्त 1975 हेलेंस्की समझौता। इसका उद्देश्य क्या था? यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन, वैसे देतांत का चरम भी बोलते हैं। देतांत क्या होता है कभी बताऊंगा मैं, यानी शीत युद्ध में शिथिलता को हम बोलते हैं देतांत, है ना। तो अगस्त 1975 हेलेंस्की समझौता, उद्देश्य यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन व देतांत का चरम इसे कहा जाता है। 1979 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई थी इसमें। 1979 चीन व उत्तरी वियतनाम में युद्ध हुआ था, जिसमें यूएसएसआर द्वारा उत्तरी वियतनाम को समर्थन दिया गया। 1979 के अंदर चीन व उत्तरी वियतनाम में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में यूएसएसआर द्वारा, सोवियत संघ द्वारा उत्तरी वियतनाम का समर्थन किया गया। और 1979 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट घटना हुई थी, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया गया। यूएसएसआर द्वारा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया गया। कब किया गया? 1979 में। इसे नवीन शीत युद्ध या द्वितीय शीत युद्ध की शुरुआत भी कहा जाता है। आपसे पूछे कौन सी घटना को नवीन शीत युद्ध या द्वितीय शीत युद्ध की शुरुआत कहा जाता है? तो 1979 में यूएसएसआर द्वारा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप, सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप, देतांत खत्म हो गया। फिर इसके बाद कहा था निक्सन ने, निक्सन क्या नाम था उनका, सॉरी, अमेरिका राष्ट्रपति थे जिम्मी कार्टर, उन्होंने कहा देतांत मर चुका है, उन्होंने कहा था जिम्मी कार्टर ने। इसकी घटना की बात है ना। 1983 एबल आर्कर एक्सरसाइज, नाटो द्वारा शुरुआत की गई इसकी। 1983 में एबल
आर्कर एक्सरसाइज नाटो द्वारा, एबल आर्कर एक्सरसाइज नाटो द्वारा 1983। 1985 मिखाइल गोर्बाचेव यूएसएसआर के राष्ट्रपति बने, मिखाइल गोर्बाचेव यूएसएसआर के राष्ट्रपति बने। 1985 में शीत युद्ध का अवसान होना शुरू हो गया, यानी शीत युद्ध का खत्म होना शुरुआत हो गई और नव देतांत की शुरुआत हो गई। नहीं, शीत युद्ध और धीमा पड़ गया है ना, तो नव देतांत की शुरुआत हो गई और पेरोस्तराइका ग्लासनोस्त व युस्कोर्नी शुरू की थी गोर्बाचेव ने, है ना, कभी बताएंगे इसके बारे में, ये नीतियां थी गोर्बाचेव की। तो 1985 गोर्बाचेव यूएसएसआर राष्ट्रपति बने, शीत युद्ध का अवसान हो गया और नव देतांत की शुरुआत हो गई। पेरोस्तराइका ग्लासनोस्त युस्कोर्नी, पेरोस्तराइका ग्लासनोस्त और युस्कोर्नी, है ना, गोर्बाचेव द्वारा चालू की गई नीतियां शुरू की गई। 9 नवंबर 1989, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 9/11/1989, 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार गिराई दी गई। 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार गिरा दी गई, लगभग 28 साल बाद, है ना। तो 9 नवंबर 1989 बर्लिन की दीवार गिरा दी गई, साम्यवादी व्यवस्था के पतन की शुरुआत हो गई और शीत युद्ध के अंत की शुरुआत हुई। शीत युद्ध के अंत की पहली घटना ये थी कि पता लगा अब शीत युद्ध खत्म हो जाएगा। तो शीत युद्ध की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है? शीत युद्ध के खत्म होने की शुरुआत तो बर्लिन की दीवार गिरने से, है ना। तो शीत युद्ध के अंत की पहली घटना बर्लिन की दीवार गिरना, 9 नवंबर 1989 बर्लिन की दीवार गिराई गई, साम्यवादी व्यवस्था के पतन की शुरुआत और शीत युद्ध के अंत की शुरुआत, बर्लिन की दीवार गिराई गई 9 नवंबर 1989। अक्टूबर 1990 में जर्मनी का औपचारिक एकीकरण कर दिया गया। अक्टूबर 1990 में जर्मनी का औपचारिक रूप से एकीकरण कर दिया गया और हेलमुट कोल जर्मनी के राष्ट्रपति बने, जो पहले पश्चिमी जर्मनी के राष्ट्रपति थे, नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। तो अक्टूबर 1990 जर्मनी का औपचारिक एकीकरण कर दिया गया, हेलमुट कोल जर्मनी के राष्ट्रपति बने। 1 जुलाई 1991 वार्सा पैक्ट का औपचारिक रूप से अंत कर दिया गया, जो सोवियत संघ ने बनाया था सैनिक संगठन, मैंने बताया था वार्सा पैक्ट आपको 1955 में बना था, है ना, मई 1955। तो 1 जुलाई 1991 में वार्सा पैक्ट का औपचारिक रूप से अंत कर दिया गया और दिसंबर 1991 के अंदर रूस बेलारूस यूक्रेन ने यूएसएसआर को भंग कर दिया गया और CIS बनाया, है ना, CIS का इन्होंने गठन किया और यूएसएसआर को खत्म कर दिया ना। तो दिसंबर 1991 में रूस बेलारूस यूक्रेन को यूएसएसआर को भंग कर दिया गया। रूस बेलारूस यूक्रेन ने यूएसएसआर को भंग कर दिया और CIS बनाया था, है ना, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। CIS की फुल फॉर्म क्या? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, CIS। और 25 दिसंबर 1991 में इस दिन गोर्बाचेव का राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। मिखाइल गोर्बाचेव ने अपने सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया और यूएसएसआर का अंत हो गया और शीत युद्ध का भी अंत हो गया इस घटना के साथ। तो 25 दिसंबर 1991 में मिखाइल गोर्बाचेव का यूएसएसआर के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया और यूएसएसआर का अंत हो गया और शीत युद्ध का भी अंत हो गया। तो ये थी शीत युद्ध की प्रमुख घटनाएं। ये आप कॉपी में पेज पे लिख लेना, कॉपी में पेन से लिख लेना, ये महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। परीक्षा में इनका क्रम बहुत बार पूछा गया, तो मैंने कोशिश की है और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। धन्यवाद।